विजुअलाइज़ेशन कैसे हमें हमारे जीवन में मदद करता है, इसके बारे में मैं अलग से आपको क्या बताऊँ। विजुअलाइज़ेशन ही होता है जो आपके सपनों में रंग भरने का काम करता है। तो जब आप एक सपना देखते हो तो वो ब्लैक एंड वाइट होता है, लेकिन जब आप उस सपने को बार-बार एज़ अ माइंड मूवी यहाँ चलाते हो, तब जाके वो सच होता है। सो आपको विजुअलाइज़ेशन को सबसे पहले अपने लाइफ में ऐड करना होगा। नेविल गोडार्ड भी कहते हैं कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। जब आप अपने जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, उनमें अगर आप फीलिंग्स के रंग भरते हैं, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। सो फीलिंग विद जैसे कोई मैनिफेस्टेशन आपको करना है, सो विदाउट फीलिंग कोई भी मैनिफेस्टेशन उसी तरीके का होगा जब बिना किसी बेकिंग पाउडर के या बिना किसी इनो के आप केक को फुलाना चाहेंगे। तो अगर आपको आपकी रेसिपी अच्छी बनानी है मैनिफेस्टेशन की, तो सबसे पहले आपको विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करना सीखना ही होगा। सो बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हमें कुछ विजुअलाइज होता ही नहीं है, लेकिन अगर इस समय मैं आपको कहूँ कि आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में नहीं सोचना, फिर भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपके सामने आ ही जाती है। सो आपको समझने की ज़रूरत है, जब आप नॉर्मली बाय फ्लुक सोचेंगे तो वो तुरंत विजुअलाइज होता है, लेकिन अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पर जोर देकर सोचेंगे तो वो चीज़ें कभी आप विजुअलाइज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर देना क्रिएट करते हो, प्रेशर देना शुरू करते हो, वैसे ही वो जो इमेज होती है ना विजुअलाइजेशन की, वो धुंधली नहीं, वो गायब हो जाती है। लेकिन अगर आप हल्के से उसे देखो, जैसे मैंने अगर इस वक्त कहा कि वड़ा पाव, तो वो मुझे स्लाइडली तुरंत दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही मैं उस तस्वीर को बहुत तेज़ी से देखने की कोशिश करूँगी, वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिंपल सा नियम है। आपको किसी भी चीज़ में ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने ही नहीं हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस एफ़र्टलेसली होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्पल कल ही मेरे मेडिटेशन बैच में दे रही थी। सो उसमें मैंने बताया कि मैंने मेरी मम्मी का वैसे डायबिटीज़ मम्मा को है ही नहीं, बट इस बार थोड़ा-सा मम्मा का डायबिटीज़ हाई आ गया था। लेकिन मैंने उसको पूछा ही नहीं, तुम कैसी हो? तुम क्या खा रही हो? तुम ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ। जस्ट हमने हमारा रूटीन निभाया। हमने उनको डॉक्टर के पास रिकमेंड किया, भाई लेकर गया। वहाँ जाने के बाद 1 मंथ उसके मेडिसिन चले, बट मैंने उसको पूछा ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस नहीं दी। एंड यू वोंट बिलीव, कल उसके रिपोर्ट आए और उसका डायबिटीज़ एकदम नॉर्मल है। इवन डॉक्टर भी अमेज़ थे और डॉक्टर ने मेडिसिन्स भी बंद कर दिए। सो मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ, अगर मैं दिन रात उस बात की चिंता करती ना, तो यूनिवर्स को पता चल जाता कि ये टॉपिक सोनाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जितने भी लेसन्स आएँगे ना, वो उसी टॉपिक में आएँगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आपके जैसे अगर आप अपने बिज़नेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अगर आप बिज़नेस के प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो थोड़ी देर आपको रुक जाना है, वहाँ ध्यान नहीं देना है, और धीरे-धीरे आप देखेंगे सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली सॉल्व होती जाएँगी। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, जिस चीज़ की आप सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, वही चीज़ में आपको लेसन्स मिलते हैं, क्योंकि गॉड नोज़, क्योंकि वो आपके लिए बहुत प्रायोरिटी है। लेकिन जिस चीज़ पर आप ध्यान नहीं देते, तो बिना ध्यान दिए भी वो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली ठीक हो ही जाती है। सो मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि विजुअलाइज़ेशन को ऐड करिए। विजुअलाइज़ेशन को ऐड करने के बाद आप देखेंगे, सबसे पहले नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। बार-बार एक ही माइंड मूवी, आपकी सक्सेस की माइंड मूवी, उसको चलाते रहिए। तो सक्सेस की माइंड मूवी हमने हमारे मेडिटेशन बैच में बनाई थी। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपका बेस्ट वर्ज़न बनने के बाद में आपका एक दिन कैसा होगा, वो पूरे एक दिन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे आपकी सक्सेस पार्टी चल रही है, या आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर गए हों, आपका वेडिंग डे है, यू विद योर पार्टनर, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जो भी एक सीन है, उस सीन को आपको बार-बार लगातार देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। जब ये माइंड मूवी यहाँ चलती है ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ के बीच में पता नहीं होता। इसीलिए तो जब आप मूवी देखते हो, तब आपको रोना भी तो आ जाता है ना। सो उसी तरीके से आपको इस माइंड मूवी को बार-बार चलाना है, बार-बार चलाना है, बार-बार चलाना है, और जैसे ही ये चलती रहेगी और वो एक ना एक दिन सच हो जाएगी। सो वो 17 सेकंड के
फ्रैक्शन में वो सारा गेम हो जाता है और वो 17 सेकंड्स ही होते हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना फीलिंग इज़ अ सीक्रेट। तो आप जितना फील करेंगे वही मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट होता है। विजुअलाइजेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैनिफेस्टेशन का। तो जितना आप विजुअलाइजेशन पे ध्यान देंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें होती जाएंगी। ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी विजुअलाइज नहीं होगा। स्लाइटली सोचना है, जैसे इस वक्त मैं आपको कहूँ कि मैं इस वक्त एक गार्डन में बैठी हुई हूँ और इस गार्डन में मेरे सामने 2 बच्चे स्लाइड पे खेल रहे हैं, तो आपको वो तुरंत विजुअलाइज होगा क्योंकि वहाँ आपने प्रेशर नहीं दिया है, आप क्रिएटिव मोड में हो। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर देना शुरू करोगे, देखने की कोशिश करोगे, तो वो जो इमेज होती है यहाँ पर वो डिसअपियर हो जाती है। तो धीरे धीरे अपने सामने समझिए, अभी जैसे मेरे पीछे फ्रेम है, अगर मैं उसे 10 मिनट देखती रहूँ और आंखें बंद करके विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस करूँ तो वो मुझे दिखना शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही आपके जितने भी सपने हैं उनके फ़ोटोज़, विजन बोर्ड वगैरह पर लगाकर आपको देखना शुरू करना है। तो जैसे ही आप सुनना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो ही जाएगा। सो अभी के लिए बस एक ही काम करना है, विजुअलाइजेशन करना शुरू करना है। ट्रस्ट में विजुअलाइजेशन के रिजल्ट्स इतने बेहतरीन हैं, हम सब ने अपनी लाइफ को बदलते हुए देखा है, आपकी भी बदलेगी। सो सबसे ज़्यादा ध्यान अगर आपको इस मंथ देना है तो वो विजुअलाइजेशन पे है। अपने लिए बुरा सोचने की जगह अच्छा सोचो। सम टाइम कुछ होता ही नहीं है और खामखा हम यहाँ पे कचरा भरते हैं। सो दिस इज़ नॉट योर डस्टबिन, दिस इज़ योर क्रिएशन पावर सेंटर। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को वही चीज़ें दीजिए जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना, कंजूसी मत करना, कमेंट्स भी ज़रूर करना। चैनल को अगर नए हों तो सब्सक्राइब भी करना, ऐसे ही नई वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। सो हमें बहुत अच्छा लगता है आपके लिए वीडियो बनाते हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इमेजिनेशन करते रहिए।